मर्यादा रखना जिंदगी का बंधन नहीं है, बल्कि व्यवस्थित रूप से जीने की कला है। दोस्तों नमस्कार, सेवक धर्म में आपका स्वागत है। मर्यादा चाहे गृहस्थ की हो या संत की, मालिक की हो या नौकर की, अधिकारी की हो या कर्मचारी की, नेता की हो या जनता की, डॉक्टर की हो या मरीज की, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति तभी शोभा पाता है जब वह मर्यादाओं में जीता है। अगर हमारा जीवन निरंकुश, अमर्यादित, असंयमी व अविवेक से परिपूर्ण है तो हम दूसरों से कैसे जीत सकते हैं। जब जब हम अपनी मर्यादाओं से बाहर गए हैं, तब जो कार्य नहीं करना था वही किया। मर्यादा एक ऐसा शब्द है जो परमात्मा एक मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मर्यादा हमारे जीवन को एक दिशा देने वाली उस धारा के रूप में है जो हमें सही और गलत, उचित और अनुचित का भेद करने में सहायता करती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव समाज के सामूहिक और व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करता है और समाज के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में मर्यादा का मुख्य उद्देश्य एक सामूहिक अनुशासन की स्थापना करना। मानव समाज के विकास में मर्यादा का बड़ा योगदान है। जब तक समाज में मर्यादा या अनुशासन नहीं होता, तब तक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण और उसे बनाए रखना कठिन हो जाता है। समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, परंतु उनकी स्वतंत्रता भी सीमित होती है ताकि दूसरों की स्वतंत्रता, अधिकार और भावनाओं का सम्मान हो सके। यही मर्यादा है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत वही होता है जहां से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। यही मर्यादा का नियम है कि हम दूसरों की गरिमा का सम्मान करें और अपने व्यवहार में संयम रखें। अगर व्यक्ति समाज में मर्यादा का पालन नहीं करता तो समाज में अराजकता, अव्यवस्था और असंतुलन फैल सकता है। भारत एक धर्मनिष्ठ देश है और यहाँ मर्यादा का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। धार्मिक शास्त्रों में मर्यादा का वर्णन नैतिकता, आदर्श और आचरण के रूप में किया गया है। मर्यादा और नैतिकता एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। नैतिकता हमें यह सिखाती है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में सही और गलत का निर्णय करना चाहिए, जबकि मर्यादा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आचरण और व्यवहार में किस सीमा तक जाना चाहिए। नैतिकता के बिना मर्यादा का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि नैतिकता ही वह आधार है जो मर्यादा को जीवन में लागू करने योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर काम करते समय अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह उसकी नैतिकता और मर्यादा दोनों का हिस्सा है। अगर वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो इससे न केवल उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, बल्कि कार्यस्थल का वातावरण भी प्रभावित होता है। व्यक्तिगत मर्यादा का तात्पर्य है व्यक्ति के अपने आचरण, आदर्श और अनुशासन की सीमाएं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी मर्यादा का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह उसके आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ा होता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत मर्यादा उसकी अपनी सोच, व्यवहार और मूल्यों से निर्धारित होता है। यह मर्यादा व्यक्ति को यह सिखाती है कि उसे अपनी भावनाओं, इच्छाओं, क्रियाओं को किस प्रकार संतुलित रखना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन नहीं करता तो वह न केवल अपने जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाते समय और धैर्य रखना चाहिए। परिवार में मर्यादा का पालन करने से पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहती है और पारिवारिक जीवन सफल होता है। राजनीति में भी मर्यादा का अत्यधिक महत्व है। एक नेता के लिए मर्यादा का पालन करना न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के लिए भी आवश्यक है। अगर कोई नेता अपनी मर्यादा का पालन नहीं करता तो वह समाज में अराजकता और अव्यवस्था
उत्पन्न कर सकता है। राजनीति में मर्यादा का पालन करने से शासन व्यवस्था में संतुलन और शांति बनी रहती है। राजनीति में मर्यादा का अर्थ है ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित के प्रति समर्पण। एक नेता को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय जनता की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी को इस संदर्भ में एक आदर्श उदाहरण माना जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और मर्यादा का पालन करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हो। आधुनिक समाज में मर्यादा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज के समय में नैतिकता और अनुशासन का ह्रास होता दिखाई दे रहा है। समाज में बढ़ती हुई आपाधापी, व्यक्तिगत स्वार्थ और नैतिक पतन के कारण मर्यादा का पालन करना और भी जरूरी हो गया है। आधुनिक युग में जब लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तब भी मर्यादा का महत्व बना रहता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन करें। स्वतंत्रता का सही अर्थ यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपनी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें। आज के समय में इंटरनेट, सोशल मीडिया के विस्तार के कारण भी मर्यादा का पालन करना महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोग कभी कभी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप समाज में असंतोष और असहिष्णुता बढ़ जाती है। मर्यादा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें न केवल एक अनुशासित जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, बल्कि समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होती है। चाहे वह सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तिगत या राजनीतिक जीवन हो, मर्यादा का पालन सभी के लिए आवश्यक है। मर्यादा न केवल व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखती है, बल्कि समाज को एकजुट बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके महत्व को समझाना चाहिए। मर्यादा का पालन करके ही हम एक सुखी, शांतिपूर्ण और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं। मर्यादा हमारे जीवन की वह लक्ष्मण रेखा है जो हमारे मन को व्यवस्थित करती है, हमारे जीवन को उत्तम बनाती है। अगर मर्यादाएं न हो तो हम और हमारा संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए मानव धर्म में मर्यादा को बहुत महत्व दिया गया है। नमस्कार जी।